हाय गाइस, मैं अनुभव द्विवेदी आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। कुछ बच्चे इतिहास का नाम सुनकर ही घबरा गए होंगे। कुछ बच्चों को ये लगता है कि इतिहास बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, बट नो, हिस्ट्री इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। उसको पढ़ने का तरीका होना चाहिए। अगर हम किसी कहानी के माध्यम से उसको पढ़ते हैं या जानते हैं तब बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन जब आप हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं तो वो आपको बोर कर देता है। लेकिन आज इस सेशन में हम एक स्टोरी के माध्यम से हिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री में हमारा टॉपिक है द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति इतिहास का एक अभिन्न अंग रहा है। कहते हैं ना, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। भारत का यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। क्यों? क्योंकि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे ऊपर रूल करने के लिए आई तो उसने ये देखा कि भारत में लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति जो भावना है वो बहुत ही क्रिटिकल है। लोग एक दूसरे से लड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने सोचा कि इनके ऊपर तो हम रूल बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने धीरे धीरे अपनी जितनी भी फैक्ट्रियां थी वो बिजनेस करने के लिए वो भारत में आए। अब हम बात करते हैं 1857 की क्रांति के कारण। 1857 की क्रांति के कारण क्या थे? तो सबसे पहले है पॉलिटिकल कॉजेस, राजनीतिक कारण, एंड सेकंड सामाजिक सोशल कॉजेस, सामाजिक कारण, एंड थर्ड इकोनॉमिक कारण, आर्थिक कारण क्या थे, एंड फोर्थ रिलीजियस कॉजेस, धार्मिक कारण, एंड फिफ्थ सैनिक कारण, मिलिट्री कॉजेस क्या थे। तो इन पांचों कारणों के माध्यम से इस क्रांति की भावना को उत्पन्न किया गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक कारण की। तो राजनीतिक कारण में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्वार्थपूर्ण नीति। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह बेईमानी से भरी हुई थी। क्यों? क्योंकि यह जो भी नियम या कर लागू करती थी वह केवल भारतीयों के लिए ही था। इसलिए भारतीयों के अंदर असंतोष की भावना उत्पन्न होने लगी। और दूसरा कि जब लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प की नीति अपनाई तो नागपुर, सतारा, झांसी, ये आदि जो राज्य थे इनको मिलाने के लिए उसने राज्य हड़प की नीति अपनाई, जिससे वहाँ के लोग और जो वहाँ के राजा थे उनके अंदर द्वेष की भावना उत्पन्न हुई कि ये तो सारा राज्य अपना कर लेंगे। इसलिए उन्होंने इस क्रांति को जन्म दिया। दूसरा था सामाजिक कारण, सोशल कॉजेस क्या थे इसके। तो सामाजिक कारण में जब भारतीयों पर कर लागू किया जाता था तो भारत में जो भी कच्चे माल तैयार होते थे वो विदेशों में ले जाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट अधिक दामों में बेचती थी और यहाँ से जो खरीदती थी वो बहुत ही न्यूनतम दाम में खरीदती थी, जिससे भारत का जो सामाजिक व्यवस्था थी वो बिगड़ रही थी और लोगों के अंदर क्रांति की भावना उत्पन्न हो रही थी। तीसरा है सैनिक कारण। सैनिक कारण क्या थे? सैनिकों में भेदभाव रखना। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी कि क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट में भारतीय सैनिक और अंग्रेजी सैनिक दोनों थे, तो भारतीय सैनिकों को जो वेतन दिया जाता था वो अंग्रेजी सिपाहियों की अपेक्षा कम दिया जाता था। उनके रहने खाने की व्यवस्था जो है वो उनसे अलग की जाती थी। इसलिए जो भारतीय सैनिक थे उनके अंदर क्रांति की भावना उत्पन्न होने लगी। और चौथा कारण है
इकोनॉमिक, आर्थिक कारण। भारत में जब कोई नियम या कर लागू होता था तो उस कर के अलावा कोई विदेशी अधिकारी जब भारत आता था तो वह उनके जो भी वेतन या उनकी जो इकोनॉमिक थी उसमें आधा, मतलब 50% वह लेके चला जाता था, जिससे भारत की इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। तो लोगों के अंदर ऐसी भावना उत्पन्न हो रही थी कि इससे तो हमारा देश नष्ट हो जाएगा, इसलिए उन्होंने क्रांति की भावना को उत्पन्न किया। पांचवा था धार्मिक कारण, रिलीजियस कॉजेस, और यह बहुत ही मुख्य कारण था। 1857 की क्रांति के इन पांचों कारणों में सबसे मुख्य कारण धार्मिक कारण था। क्यों? क्योंकि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में देखती थी कि भारतीयों की एकता अलग करने के बावजूद भी इतनी ज़्यादा है, तो उन्होंने सोचा कि इन्हें क्यों ना अपने धर्म में जोड़ लिया जाए। उनका धर्म ईसाई धर्म था। तो भारत में जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी प्रकार की जातियां थीं, उनको उन्होंने अनेक लालचों के माध्यम से ईसाई बनाने की योजना बनाई। उन्होंने धर्म परिवर्तन के लिए जो ईसाई धर्म के लोग थे उन्हें अच्छी व्यवस्था देने लगे। भारतीयों की अपेक्षा जो ईसाई थे उनको रहने की, खाने की, उनके वेतन की व्यवस्था ज़्यादा अच्छी होने लगी। लेकिन भारतीयों के अंदर इस भावना ने उत्पन्न लिया कि ये तो हमारे धर्म को ही नष्ट कर रहे हैं। अब हम कुछ क्रांतिकारियों के बारे में जानते हैं, जैसे तात्या टोपे, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। खैर, इन क्रांतिकारियों के माध्यम से ही हमें जो ये स्वतंत्रता मिली है, इनका योगदान उसमें विशेष है। लेकिन मंगल पांडे, इस क्रांति की चिंगारी को जगाने वाले मंगल पांडे ने जब ये देखा कि कारतूसों में सुअर की चर्बी भरी जा रही है, तो उन्होंने उस कारतूस को उपयोग करने से मना कर दिया। लेकिन उनको जबरदस्ती यूज करने के लिए कहा गया। इससे गुस्सा होकर मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी, जिससे उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये चैप्टर काफ़ी अधिक पूछा जाता है। जितने भी आज तक पेपर हुए हैं, एग्ज़ाम्स हुए हैं, उनमें इन चैप्टरों से ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे 1857 की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, झांसी की रानी कौन थी, आदि। अब फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इतिहास के विषयों पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।